रमजान मुबारक के महीने में सिलाई करने वाली औरत ऐसा क्या गुनाह करती थी कि उस पर अल्लाह का सख्त अजाब आया। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर सिलाई करने वाली एक आम सी लड़की रमजान में ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर मरने के बाद सख्त अजाब आया। आखिर उसका कौन सा गुनाह उसके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा। पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कहा जाता है एक गांव में यास्मीन नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 3 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते थे। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था, जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। यास्मीन अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढें या फिर कोई कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हम यूं ही गरीबी में एड़ियां रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। वह बेबसी से अपना सर थाम कर रह जाता, जबकि यास्मीन उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन यास्मीन का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी यास्मीन के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो यास्मीन का दिल उसके साथ बहल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी ज़रूरतों ने यास्मीन को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, आप बहुत मुश्किल से मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे। आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते। यास्मीन का शौहर झुंझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहाँ से खर्चे पूरे करूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है लाकर तुम्हारे हाथ पर रख देता हूँ। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं। ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूँ और ना ही चोरी कर सकता हूँ, इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र करो। यास्मीन का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है, जबकि वह सारी रात कुड़ती रहती, रोती रहती। इन्हीं हालात में यास्मीन का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे इसी बात की परेशानी थी कि वह सारे खर्चे किस तरह पूरे करेगी। परेशानी और टेंशन लेकर उसकी सेहत खराब हो रही थी और वह हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही थी। बहुत मुश्किल से उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। डॉक्टर ने तो जैसे उसे जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। लेकिन शुक्र है कि यास्मीन और बच्चे की सेहत ठीक रही थी। कुछ अरसे तक ऐसे ही गुजर गया। यास्मीन अपने दोनों बच्चों के साथ मशरूफ हो गई। बड़ी बेटी अब 3 बरस की होने वाली थी और बेटा 6 महीने का हो गया था। अब फिर से यास्मीन को इस बात का ख्याल सताने लगा कि बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और इसके लिए यास्मीन को फिर से अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। वह फिर से अपने शौहर के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उससे रकम का तकाजा करने लगी, जबकि उसका शौहर कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल के रोजगार के क्या हालात है। अगर मैंने अपने मालिक से ज्यादा पैसों का तकाजा किया तो कहीं यह ना हो कि वह मुझे काम से ही निकाल दे, और मैं अगर काम से फारिग हो गया तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर यास्मीन अपना दिल मारकर बैठ गई। लेकिन उसके दिल में इस बात की बहुत आरजू थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करे। उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच सोचकर यास्मीन परेशान होती रहती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। इन्हीं दिनों में यास्मीन के मोहल्ले में एक औरत किराए पर रहने के लिए आई। वह यास्मीन से 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह बेवा औरत थी। इस औरत के 2 बच्चे थे और शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेले जिंदगी गुजार रही थी। यास्मीन की उसे आते जाते सलाम दुआ हो गई और तब उसे पता चला कि वह औरत घर पर कपड़े सिलाई करती है और इसी से अपनी गुजर बसर करती है। उस औरत का नाम सकीना था। यास्मीन को यह काम बड़ा आसान लगा और उसके दिल में भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हालात बदलने के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करने चाहिए। इस तरह शायद उसके बच्चे भी बेहतर जिंदगी गुजार सकें। यही सोचकर यास्मीन ने सकीना से बात की और कहा, मुझे भी सिलाई सिखा दें। मैं चाहती हूँ कि मेरे हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे शौहर की कमाई में मेरा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना दिल मारकर बैठ जाती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान होती हूँ। आप अगर मुझे भी सिलाई सिखा देंगी तो मेहरबानी होगी। शायद इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। यास्मीन ने जब सकीना से दरख्वास्त की तो सकीना ने फौरन रजामंदी दे दी और कहने लगी, अरे, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम रोज मेरे पास आया करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही यह काम सीख लोगी। और यूं यास्मीन ने सकीना के पास जाना शुरू कर दिया। वह रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर सकीना के पास आ जाती। सकीना के बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और वे दोनों बैठकर कपड़े सिलाई करती। यास्मीन धीरे धीरे काम सीख रही थी और फिर बहुत जल्द उसके काम में बढ़ोतरी आती गई।
अब तो वह सकीना की मदद के बिना भी सूट सिलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार एक सूट सिलाई किया, उस दिन वह बेहद खुश हुई और खुशी-खुशी उसने अपने शौहर को भी इस बारे में बताया। लेकिन उसके शौहर ने यह बात सुनकर कोई खास खुशी का इज़हार नहीं किया, बल्कि कहने लगा, "अरे! ये सूट सिलकर तुम कितने पैसे कमा लोगी? मुश्किल से तुम्हें चंद रुपए मिलेंगे। तुम जानती तो हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं, जो सिलाई के नाम पर तुम्हें चंद रुपए ही देंगे।" यास्मीन के शौहर ने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे वह चुप की चुप रह गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक बार हिम्मत करके अपने हालात को बदलने की कोशिश ज़रूर करेगी। यही सोचकर उसने अब घर में बाकायदा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसे बहुत कम काम मिलता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसके काम में सफाई और नफ़ासत आती गई, वैसे-वैसे उसे ज़्यादा काम मिलने लगा। अब तो यास्मीन बेहद मसरूफ़ रहने लगी थी। वह कपड़े सिलाई करती और अक्सर घर के कामों और बच्चों को नज़रअंदाज करने लगी थी। इसी दौरान वह तीसरी बार हामिला हो गई और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब सी रहने लगी। लेकिन इस दौरान भी यास्मीन ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार कपड़े सिलती रहती और बच्चों को नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रहती। तीसरी बार यास्मीन के यहाँ फिर से एक बेटी ने जन्म लिया और अब यास्मीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान भी उसने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। यास्मीन की बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही थी। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे और उनके सारे खर्च यास्मीन ही उठा रही थी। जबकि उसके शौहर की मामूली सी तनख्वाह में घर का 2 वक़्त का खाना पूरा करना ही बहुत बड़ा काम था। सकीना अब यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि इस घर का किराया बढ़ चुका था और सकीना इतना किराया नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने कहीं और एक सस्ता घर किराए पर ले लिया। यास्मीन ने दिन-रात मेहनत मज़दूरी करके, लोगों के कपड़े सिलाई करके और किस्तें डालकर एक छोटा-सा प्लॉट खरीद लिया था। उसका इरादा था कि जल्द ही इस पर एक घर तामीर किया जाए, क्योंकि वह किराए के घर से तंग आ चुकी थी और अब इस झंझट से निजात पाना चाहती थी। चूँकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। यास्मीन की आँखों पर अब चश्मा लग चुकी थी और वह पहले से कमज़ोर हो गई थी। उसे अपने शौहर से कोई लगाव नहीं रहा था। उसका शौहर भी मेहनत और मज़दूरी करके रात को थका हुआ आता था और यास्मीन की थोड़ी-सी तवज्जो के लिए तरसता था। इसी दौरान रमज़ान के रोज़े शुरू हो चुके थे और तभी एक दिन न जाने क्या हुआ कि यास्मीन की हालत बिगड़ने लगी। उसका साँस उखड़ने लगा था और वह बेहद कमज़ोरी महसूस कर रही थी। यास्मीन ने अपनी तबीयत को नज़रअंदाज किया और मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रही। लेकिन कुछ ही देर गुज़री थी कि वह बेचैनी से अपने सीने को मलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा है। उसने अपने सीने पर दबाव महसूस किया तो एकदम घबरा कर उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह सहरी के लिए उठना था। जबकि यास्मीन सहरी तक जागती रहती थी और कपड़े सिलती रहती थी। उस वक्त जब वह किचन में आई तो पानी का गिलास हाथ में उठाया और जैसे ही होंठों से लगाया, अचानक उसके हाथों से जान निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में पड़ी रही। जब उसके शौहर की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में आया और वहां यास्मीन को जमीन पर पड़ा देख घबरा गया। उसने यास्मीन को हिलाया डुलाया और आवाजें देने लगा, लेकिन यास्मीन की रूह पहले ही अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। यास्मीन का शौहर बेहद परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि यास्मीन अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने दीवानों की तरह उसे आवाजें दी, लेकिन सब बेकार रहा। यास्मीन मर चुकी थी और इस वक्त मरी हुई हालत में किचन में गिरी हुई थी। उसके शौहर ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। बाप की चीख पुकार सुनकर उसके तीनों बच्चे भी जाग गए थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन वे इस सच्चाई से अनजान थे। जब उन्होंने अपनी माँ को मरा हुआ देखा, तो तीनों रोने लगे, तड़पने लगे। माँ को याद करके उनके आंसू बहने लगे। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग चुके थे और यास्मीन के घर आकर मामले की जानकारी लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि यास्मीन मर चुकी है, तो हर कोई हैरानी और सदमे में था। यास्मीन का यूं अचानक चले जाना किसी के लिए भी यकीन के काबिल नहीं था। हैरानी हद से ज्यादा थी। यास्मीन के अजीज रिश्तेदारों को खबर दी जा चुकी थी। कुछ ही घंटों में सब लोग जमा हो गए थे। यास्मीन के जनाजे का ऐलान जोहर की नमाज के साथ किया गया था। घर मेहमानों से भर चुका था। मोहल्ले वाले भी यहीं मौजूद थे और यास्मीन की तारीफों में मशगूल थे। हर कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा था। अरे, यास्मीन तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी अपने हालात की तंगी का रोना नहीं रोया। वह मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का बराबर साथ दे रही थी, दिन रात सिलाई करती और पैसा पैसा जोड़ती थी। वहां मौजूद हर औरत की जुबान पर इसी तरह के अल्फाज थे। हर कोई यास्मीन को अपने अपने लफ्जों में याद कर रहा था। उसके तीनों बच्चे इस वक्त सहमे हुए थे और जैसे उन्हें अपनी माँ की मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। यास्मीन का शौहर भी गहरे सदमे में था। मोहल्ले के कुछ लोग उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे। वह सिर झुकाए बैठा था और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी यास्मीन को गस्ल देने के लिए एक औरत आ चुकी थी और उसे गस्ल दिया जा रहा था। गस्ल देने के कुछ देर बाद सबको यास्मीन का आखिरी दीदार करवाया गया। उस वक्त यास्मीन के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी रूह
उसके जिस्म से जुदा हो चुकी है। तभी जनाजे को उठाने का वक्त हो गया। 4 लोग उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, जिनमें यास्मीन का शौहर भी शामिल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जनाजा उठाने की कोशिश की, वे हैरान रह गए। जनाजा बहुत भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मन वजन इस चारपाई पर रखा हो। चारों लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि जनाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उन्होंने दोबारा एक दूसरे को इशारा किया और फिर से कलमा ए शहादत पढ़ते हुए चारपाई उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। चारपाई अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर भी इसे नहीं उठा पाएंगे। यास्मीन के शौहर ने बाहर से 2-3 और लड़कों को बुलाया और उनसे मदद करने को कहा। वे लड़के भी आकर जनाजा उठाने लगे, लेकिन अब की बार फिर से वही मामला सामने आया। यास्मीन की मैयत हिल भी नहीं रही थी, बल्कि अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह मनोवजन की हो गई हो। अब मामला संगीन हो चुका था। वहां मौजूद औरतें आपस में बातें करने लगी। अरे, मैयत इतनी भारी क्यों हो गई? क्या यास्मीन इतनी गुनहगार थी कि उसके गुनाहों का बोझ उसकी मैयत में शामिल हो गया? अब मैयत कैसे उठेगी? हर कोई अपने अपने अंदाज में तजुर्बा कर रहा था। यास्मीन का शौहर भी बेहद परेशान था। वह चाहता था कि लोग इस तरह की बातें न करें। उसने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद औरतों की जुबान रुक नहीं रही थी। सबके चेहरों पर परेशानी थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैयत को दफनाने के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी मजमे में से एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शख्स आगे आया। उसने हालात के बारे में पूछा तो यास्मीन के शौहर ने उसे सारी कहानी बताई। ये सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, यकीनन यास्मीन ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज ये मामला पेश आ रहा है। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक इसकी मैयत नहीं उठेगी। याद करने की कोशिश करो कि यास्मीन अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करती थी जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बुजुर्ग की यह बात सुनकर यास्मीन का शौहर सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जिस पर यास्मीन की पकड़ हो गई थी। यास्मीन के बच्चे भी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वे हैरानी से कभी अपने पिता की तरफ देखते और कभी सदमे में माँ की मैयत की तरफ। उन्हें भी इस हालात की कोई समझ नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर सोचने के बाद यास्मीन का शौहर कहने लगा, ए अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग, यास्मीन तो बहुत अच्छी थी, घरेलू मामलों में भी ठीक थी, और आजकल वह कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा पूरा कर रही थी। उसने मेरा बहुत बोझ बांट लिया था। जिन चीज़ों को मैं पूरा नहीं कर सकता था, उसने खुद मेहनत करके बच्चों के लिए वे चीज़ें मुहैया कराना शुरू कर दिया था। वह मेरा घर का आधा बोझ उठा चुकी थी और मुझे कई परेशानियों से बचा चुकी थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। जब वह सिलाई करने बैठती थी, तो फिर अगर मैं उसे पुकारता या अपनी किसी ज़रूरत के लिए उसे कोई काम कहता, तो वह सुनती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी मग्न रहती कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि शायद उसके शौहर को उससे कोई काम हो सकता है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। वह अपने काम में लगी रहती और अक्सर मुझे भुला देती थी। जब से उसने सिलाई का काम ज़्यादा पकड़ लिया था, वह मेरे करीब बैठती ही नहीं थी। वह मेरे हक अदा नहीं करती थी, बल्कि अपनी सिलाई को तरजीह देती थी। हमें न जाने कितना अरसा हो गया है कि हमने एक दूसरे से हंसकर बात भी नहीं की। जब मैं घर आता था, तो खुद ही अपने लिए खाना निकाल कर खा लेता था और सो जाता था। मैं उसका इंतज़ार करता रहता, लेकिन वह मेरे पास आती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे यह तक याद नहीं रहता था कि उसका एक शौहर भी है। अब तो बच्चों को भी नज़रअंदाज करने लगी थी। बहुत कम वह बच्चों की तरफ ध्यान देती और उनकी बातें सुनती थी। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने उस पर यह अज़ाब दिया है। बेशक वह अपना काम करती रहती, लेकिन उसे शौहर के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए था। वह अपने शौहर के हक का पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने काम को ही सब कुछ बना लिया था। यास्मीन के शौहर की ये बातें सुनकर वहां मौजूद कई औरतें आपस में एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी गलती इतने बड़े अजाब का सबब बन सकती है, और फिर अल्लाह इस पर इतना बड़ा अजाब दे सकता है। वे औरतें इस हालात पर दंग रह गईं, जबकि यास्मीन का शौहर ये सब कुछ बताकर जैसे शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और यास्मीन के शौहर के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, अब वह इस दुनिया से गुजर चुकी है। उसने जो कुछ भी किया, उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन इस वक्त मामला यह है कि उसकी तदफीन, दफनाने का इंतजाम किया जाए और उसे यहाँ से कब्रिस्तान ले जाया जाए। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार अपनी बीवी को माफ़ कर दो। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसकी सारी गलतियों और ख़ताओं को भुलाकर खुले दिल से उसे माफ़ कर दो, ताकि उसकी मैयत को यहाँ से ले जाकर उसे दफन किया जा सके। बाकी अल्लाह ताला उसे उस अमल की सज़ा ज़रूर देगा जिसकी वजह से उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया और अपने शौहर को पूरी तरह भूल गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग की यह बात सुनकर यास्मीन के शौहर ने कहा, ए मेरे बुजुर्ग, मैं अपनी बीवी को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैंने वह सब भुला दिया। अल्लाह उसे माफ़ करे और उसकी अगली मंजिलें आसान करे। यह कहकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद सब मर्दों से कहा, ठीक है, अब आप लोग मैयत को उठाए और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हों। पहले तो सब झिझक रहे थे कि न जाने अब भी मैयत उठेगी या नहीं,
लेकिन फिर सबने आगे बढ़कर चारपाई को हाथ लगाया तो वह ऐसे उठ गई जैसे फूलों जितनी नाजुक हो। सबने कलमा ए शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ कूच किया, जबकि पीछे औरतें आपस में शर्मिंदा सी एक दूसरे से नजरें चुराती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं। प्यारे दोस्तों, ये आज का वाकया आपके सामने वीडियो की शक्ल में पेश किया गया है। यकीनन यह सब कामोज वाकया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे और आपने भी बेइख्तियार अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी। इस वाक़े से आपने ज़रूर कोई ना कोई सबक सीखा होगा। मज़ीद ऐसे ही सबक आमोज वाक़यात के लिए हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।